ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਔਰ ਧੀਰਜ ਆਰਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਖੁਦ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧੀਰਜ ਆਰਿਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਯੂਟਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ठीक हो गया। धीरज जी, आपका न्यूज एशिया पंजाबी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, वंदे मातरम। और आज मेरे पास दो खुशी है बताने के लिए, दो अनुभव है। हर बार मैं प्रयास करता हूँ कुछ नई नई चीजें बताने के लिए। तो हमारे साथ में इस समय पे एक मेहमान जुड़े हैं, इनका नाम है अरविंद महतो जी हैं, कोलकाता से आए हैं हमारे इस अभियान को बढ़ाने के लिए। और ये हैं ब्रह्मचारी हैं, शादी नहीं किए हैं और पंचकर्मा की थेरेपी जो है बाबा रामदेव के प्लेटफॉर्म पे करके आए हैं 2012 में। 1 साल 2 साल वहां पे काम किए हैं बाबा रामदेव जी के प्लेटफॉर्म पे। और उसके बाद जो है अपने घर के माध्यम से लोगों का उपचार वगैरह करते थे। तो कुछ समय से जुड़े हुए थे मेरे माध्यम से और उसके बाद जो है हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ पे जो है हम लोग आगे पंचकर्मा की थेरेपी को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और पंचकर्मा एक ऐसी थेरेपी है कि पूरे बॉडी का जो है शोधन हो जाता है और बहुत अच्छा फील होता है। किसी को कोई भी बीमारी है तो पंचकर्मा विशेष तौर से उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक ऐसी थेरेपी है जिससे पूरे शरीर का, मन का भी शोधन हो जाता है। क्योंकि उसमें जो है शिरोधारा की जो थेरेपी होती है, स्नेहन स्वेदन की जो थेरेपी होती है, तो बड़ी विशेष थेरेपी है। वो बहुत अच्छा कार्य करता है। जिन्होंने कराया है उसको इसका आभास रहेगा। तो अरविंद जी के माध्यम से जो है मैं इनका मतलब परिचय दे रहा हूँ। इनको थोड़ा हिंदी बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि बंगाल से हैं, तो बता रहे हैं कि हिंदी बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो मैं बोला ठीक है, चलो मैं परिचय देता हूँ। जी नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? अरविंदो माइती। औरबिंदो माइती, महतो महतो माहिती माहिती जी माहिती, औरबिंदो माहिती, औरबिंदो माहिती। अच्छा, तो आप जो है वो पंचकर्मा जो कितनी देर से आप पंचकर्मा को जो सेवाएं दे रहे हैं, पंचकर्मा कर्मा में कितनी देर से सेवाएं दे रहे हैं लोगों को? 2012 में बताएं, 2012 में बाबा रामदेव के प्लेटफॉर्म पे जो है उन्होंने कार्य किया था। वहां पे पंचकर्मा की थेरेपी वगैरह होती थी, तो वहां पे जो है 1 साल प्लस उन्होंने वहां पे काम किया था। और अभी अपने घर के माध्यम से जो है रामकृष्ण मिशन एक मिशन से भी जुड़े हुए हैं। सांस्कृतिक धरोहर बचाने के लिए उससे भी कार्य कर रहे हैं, ब्रह्मचारी भी हैं। तो मुझे बड़ी खुशी मिली कि हमारे साथ में ऐसे-ऐसे जो है कुछ साधु सन्यासी लोग भी जुड़े, कुछ वैद्य लोग भी जुड़े और ऐसे इस टाइप के भाई लोग जो हैं जुड़ के हमारे अभियान को जो है मतलब आगे बढ़ाने का जो एक संकल्प है वो पूरा होते हुए नज़र आ रहा है। और इसी के साथ में विशेष जो है अनुभव, जैसे मैंने आपको एक वीडियो भेजा था एक बहन का, और वो वीडियो लोगों को जागरूक करने के लिए है कि जो हम लोग एक अभियान चला रहे हैं ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय रसोई घर, वो रियल में बहुत अच्छा काम करता है। बस हमें विश्वास से प्रयोग करना है। मैं उस बहन का जो है हिस्ट्री में आपको बताना चाहूंगा कि उस बहन को जो है कितनी भयानक दिक्कत थी, क्योंकि वो फोन के माध्यम से सारी दिक्कतें मुझे बताए थे। वो जब भी उन्होंने टेस्टिमोनियल वीडियो बनाया तो उन्होंने वो बातें नहीं बताई, वो शर्म के मारे नहीं बताई। और उन्होंने मुझे उस समय पर्सनली बहुत तकलीफ था, उन्होंने बताया क्योंकि उनका यूरिन बंद हो गया था। यूरिन बंद हो गया था और उसके बाद यूरिन बंद होने के बाद प्रेशर तो लग रहा है पर यूरिन निकल नहीं रहा है, जिसके कारण उनका पूरा स्टमक जो है भयानक पेन हो रहा है और किडनी के पास में पेन हो रहा है, क्योंकि किडनी में भी स्टोन है उनके। तो मैंने उनको बताया, उनको जो है औषधि, घर की औषधि जो मैंने बताई, वो इतना चमत्कारिक काम किया जबकि मैंने उनको बताया था। हालांकि मेरे पास इसका बहुत सारे अनुभव थे। इसके पहले यही वाली दिक्कत एक एमबीबीएस डॉक्टर है, उनका नाम है राजेश, नाम ध्यान नहीं आ रहा है, एक टेलोर नाम से है, यहाँ के एमबीबीएस डॉक्टर हैं। उनको भी ये दिक्कत हुई थी
और यही औषधि उस समय मैंने इनको भी प्रयोग किया था। उनके तो यूरिन से ब्लड आ रहा था, पत्थर जो है अटक गया था। तो वही हम्म। औषधि जो है मैंने बहन को भी बताया और वो इतना चमत्कारिक काम किया, मात्र 15 मिनट के अंदर जो है बहन का यूरिन जो है पास हो गया और 2 घंटे के अंदर ही उनको जो है पूरा बॉडी जो है नॉर्मलाइज़ हो गया और शाम तलक वो बिल्कुल फिट हो गई। मात्र 1 अच्छा। खुराक की दवाई में, जबकि मैंने उनको 2 खुराक बोला था दवाई आपको पीना है। तो उनकी दिक्कत यही थी कि उनकी किडनी में स्टोन था और उनका यूरिन जो है बंद हो जाता था और पिछले साल भी उनको जब ये दिक्कत आई थी तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी और उन्होंने इस वीडियो में भी उन्होंने बताया कि मैं इस बार भी हॉस्पिटल में एडमिट होने जा रही थी, तभी किसी एक्सपर्ट के माध्यम से धीरज भाई का जो है उनके यहाँ पे कोई एक्सपर्ट थे, एक साथी थे, उनके माध्यम से उन्होंने मेरा नंबर निकाला और जो है मेरे से संपर्क करने के बाद जो है मैंने उनकी जो औषधि बताई, धनिया रसोई घर में सबके पास में मिल जाता है। सोचिए कितनी छोटी सी चीज़ है, पर हम इसको मतलब नॉर्मल औषधि समझते हैं, पर ये बहुत विशेष काम करता है किडनी की किसी भी बीमारी में। धनिया, हम्म। सौंफ और छोटी इलायची। तो मैं इसलिए हम्म। बता रहा हूँ ताकि वो बहन को जिस टाइप की दिक्कत थी, ऐसे बहुत सारे भाई-बहन हैं, माताएँ-बहनें हैं, उनको दिक्कत होती है, तो आप अपने रसोई घर में आप उस औषधि को लीजिए और प्रयोग करिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। धनिया खाने से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सौंफ खाने से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, छोटी इलायची खाने से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि साइड बेनिफिट है। इसीलिए हम लोग ये अभियान चला रहे हैं, जब हमें अनुभव मिलता है तो बड़ी खुशी मिलती है, बड़ी प्रोत्साहना मिलती है कि कितना छोटी-छोटी चीज़ें जो है लोगों के रोग दूर करता है। वो बोले मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ता था और हज़ारों रुपए मैं खर्चा करती थी, फिर 2-3 दिन के बाद जो है मैं हॉस्पिटल से निकल के आती थी, कैथेटर वगैरह भी लगाना पड़ता था उनको, ऐसी दिक्कतें आ जाती थी, यूरिन पास करने के लिए। धीरज जी अब भाई, सोचिए मैं आपको यहाँ रोकूंगा। पहले हम वो वीडियो जी, देखते हैं, जो वीडियो की आप बात कर रहे हैं, जो आपके पेशेंट ने वो बताया कि किस तरीके से उनको जो समस्या आई थी और कैसे वो ठीक हुई। पहले हम वो वीडियो देख लें, दर्शकों को वीडियो दिखा दें, फिर आगे बढ़ते हैं। नमस्ते, मेरा नाम कविता है और मैं निर्मल छाया B8 में रहती हूँ। 1 ईयर पहले मुझे किडनी स्टोन डायग्नोज़ हुआ था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी बार स्टमक पेन हो जाता है और मैं हॉस्पिटल में पहले एडमिट हो चुकी हूँ। अभी 3-4 दिन पहले भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ, मुझे किडनी स्टोन की वजह से काफ़ी सीवियर स्टमक पेन हुआ और दोपहर तक वो पेन इतना अनबियरेबल हो गया कि मुझे लगा हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। तो मेरे हस्बैंड ने हमारे नेबर्स हैं राजू चौधरी जी, उनको कॉल किया क्योंकि वो नेचुरोपैथी में काफ़ी बिलीव करते हैं और काफ़ी नॉलेज है उनको नेचुरोपैथी की। तो वो आए और उन्होंने आके आचार्य धीरज भाई हैं उनसे कंसल्ट करवाया। धीरज भाई ने मुझे कुछ चीज़ों का काढ़ा बना के पीने को बोला। जैसे काढ़े में 2-3 चीज़ें थी जो नॉर्मली हमारी किचन में अवेलेबल होती हैं। सूखे धनिए के बीज 1 चम्मच और 1 चम्मच सौंफ और 3-4 इलायची, ये बॉयल करके इनका काढ़ा बना के पीने को बोला उन्होंने। मैंने 15 मिनट के गैप पे उन्होंने बोला कि 2 बार काढ़ा पीना है और मैंने सिर्फ़ 1 बार ही काढ़ा पिया था और काढ़ा पीने के 2 घंटे बाद ही मुझे पेन में काफ़ी रिलीफ़ मिला और इसके साथ-साथ उन्होंने मुझे तेज़ गरम पानी में पैर डिप करने को बोला। मैंने आधा घंटा तक वो पैर डिप करके रखे, जिससे पेन काफ़ी रिलीज़ हो गया और इवनिंग तक मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हो गई, पेन बिल्कुल ख़त्म हो गया और थैंक्स टू राजू चौधरी जी एंड थैंक्स टू धीरज भाई। अगर वो मुझे नेचुरोपैथी की रेमेडीज़ नहीं बताते तो मैं डेफ़िनेटली मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना ही पड़ता। इन केस आपको भी कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप राजू भाई से और धीरज भाई से कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जी धीरज भाई, वीडियो हमने देख ली है। तो ये दर्शकों को थोड़ा-सा ये बताएँ कि जब ये वीडियो और जब ये ज वीडियो में जो पेशेंट दिखाई दे रहे हैं, तो जब उनकी उनका आपके पास फ़ोन आया, या आपके साथ संपर्क हुआ, उस वक़्त उनकी हालत क्या थी? जी, जी। उनकी हालत जो है ना, अब देखिए किसी को भी प्रेशर आ रहा है और यूरिन पास नहीं हो रहा है, यूरिन का प्रेशर आ रहा है पर यूरिन पास नहीं हो रहा है। तो आप समझ हुँ। सकते हो वो दर्द कितना भयानक रहेगा। मतलब यूरिन का हुँ। प्रेशर कभी-कभी मैं खुद मैं बाहर कभी सफ़र करता हूँ और मुझे खुद को प्रेशर आता है, अगर हम यूरिन रोक लेते हैं तो नाभि के पास में भयानक दर्द दर्द होने होता है। लगता है। कभी-कभी बिल्कुल। वो दर्द जो है हमारे दिमाग में चढ़ जाता है, वो हमारे बिल्कुल, बिल्कुल। दाँतों में भी सेंसेशन उसके आने लगते हैं, दाँतों में सेंसेशन आने लगते हैं।
ये मैंने बिल्कुल। खुद आवाज किया जब मैंने यूरिन को रोका है उस समय पे, बहुत हम्म। अनकंफर्टेबल फील होता है। हालांकि उनकी दिक्कत कुछ ज्यादा हो गई थी क्योंकि उनको किडनी का स्टोन भी था, उसका भी भयानक पेन, पूरा पेट स्टमक जो है बहुत, जब वो बातें कर रही थी मैं उन्हें उसका रिकॉर्डिंग नहीं किया, नहीं तो मैं वो रिकॉर्डिंग सुनाता था। वो दर्द जो है उनके मुंह से जब सुनेंगे तो ज्यादा अच्छे से लोगों को समझ में आएगा। तो उनका जो दर्द था बहुत भयानक था, पर मुझे पता थी हमारी रसोई घर जो है यहाँ पे 100%, 200% काम करेगी। इसलिए जो है मैंने हम्म। उनको ये हमारी घर की रसोई घर की जो विशेष औषधि है उसके बारे में जो मैं उस बहन को मैंने बताया, उनको थोड़ा शुरुआती दौर में आश्चर्य लगा, अरे मुझे इतनी दिक्कत है और ये छोटी सी चीज बता रहे हैं। मैं उनको यहाँ तक बोला, बहन आप बस खाली 15-15 मिनट में 2 बार यूज कर लीजिए, अगर नहीं ठीक होगा तो मैं आपको दूसरी दवाई भी बताऊंगा। मतलब उनको भरोसा देने के लिए कि आपका दिक्कत दूर हो जाएगा। पर जब उन्होंने फर्स्ट टाइम 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच सौंफ, 4-5 इलायची, छोटी इलायची को कूट के 1 गिलास पानी में उबालना था। उबाल के जब आधा हो जाए तो उसको जो है आधा करने के बाद जो है पीना था छान के। मात्र हम्म। इतनी सी दवाई थी। और ये पीने के बाद मैंने उनको बोला था 15 मिनट बाद फिर से पी लेना, पर जैसे उन्होंने पिए 15 मिनट में उनका यूरिन जो है आ गया। जब यूरिन आ गया तो उनको दोबारा हम्म। पीने की जरूरत नहीं हुई, और थोड़े थोड़े 1 घंटे 1.5 घंटे में जो है उनकी यूरिन फिर से आई और वो जो है यूरिन बढ़ गई। उन्होंने एक ही बार सिर्फ लिया और शाम तलक जो भयानक दर्द से तड़प रही थी वो दर्द ठीक हो गया, साथ में वो जो दिक्कत थी वो दिक्कत भी दूर हो हम्म। गई। तो उनको मैंने, हालांकि किडनी स्टोन थोड़ा समय लगेगा जाने में, पर वो दर्द और वो पेशाब रुका हुआ वो जो है ठीक हो गया। हालांकि इसमें और भी कुछ औषधियां, उनका मैंने रिपोर्ट्स मंगाया है, इसके बाद जो है मैंने कुछ औषधियां उनको और ऐड करना है। उसके बाद जो है उनका किडनी का स्टोन जो है परमानेंट निकल जाएगा, जो कि लोग वो ऑपरेशन के लिए सोच रहे थे। उनको विश्वास होगा कि हाँ ये हमारी रसोई घर की चीजें जो है काम करती है। तो इसके माध्यम से जो है, मतलब मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अगर किसी को किडनी स्टोन है कैसे निकालेंगे, शायद वो बहन भी ये वीडियो देखेंगे तो उनको भी इसका जवाब मिल जाएगा। हमारे घर में प्याज का रस मिलता है, प्याज है, प्याज का रस निकालिए हम्म। और मिश्री, प्याज का रस और मिश्री हम्म। मिला के अगर आप पीते हैं सुबह सुबह खाली पेट और दिन में 2 बार अगर आप पीते हैं तो आपका किडनी स्टोन निकल जाएगा। अगर आप मूली के रस, हम्म। मूली जो मूली खाते हैं हम लोग, मूली का रस अगर हम 100-100 ml दिन में 2 बार पी लें अगर, या एक ही बार पी ले 100 ml, तो आपका हम्म। किडनी स्टोन धीरे धीरे निकल जाएगा, बहुत तेजी से निकल जाएगा। अगर आप मूली का रस नहीं मिल रहा तो मूली चबा के खा जाइए, 1 हफ्ते तक मूली खाइए, खूब खाइए, मतलब हम्म। एक दिन में कम से कम आधा किलो मूली खा जाइए, तो भी आपका किडनी स्टोन निकल जाएगा। घर में हमारे पास है अजवाइन, अजवाइन तुलसी का काढ़ा बना के अगर आप पीते हैं तो उससे भी यूरिन भी पास होएगा और किडनी स्टोन, किडनी का पेन जो है वो ठीक हो जाएगा। मतलब छोटी छोटी चीजें, ये घर की चीजें मैं बता रहा हूँ। और हम्म। इसके बाद जो है कुछ और आस-पास में, जो हमारे घर के आस-पास में, जैसे मैं जड़ी-बूटियों का भी परीक्षण कर रहा हूँ, समय-समय पे लोगों को बताते रहता हूँ। हमारे आस-पास में क्या औषधि है, जिससे हम किडनी स्टोन निकाल लें? तो मैंने आपको बीच में बताया था पत्थर चट्टा का पेड़। पत्थर चट्टा के हम्म। पत्ते अगर हम चबा के 4-5 पत्ते चबा के खाते हैं, तो भी हमारा किडनी स्टोन निकल जाएगा। पेट की कोई दिक्कत है, समस्या है, वो भी दूर हो जाएगा। मूत्र की कोई समस्या है, वो भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा आज मैं एक और औषधि के बारे में बताऊंगा, जिसके माध्यम से जो हमारे पास में ही मिल जाता है, घर के पास में, उसका नाम है अपा मार्ग। अपा मार्ग, हम्म। चिड़चिटा, लट जीरा, उल्टा काटा के नाम से हम्म। ये जो है औषधि फेमस है। चिड़चिटा, उल्टा काटा, लट जीरा, अपा मार्ग के नाम से ये घर के आसपास में जो है बहुत मिल जाता है। तो इसको भी अगर हम सुखाने के बाद जो है इसका एक लंबा प्रोसेस होता है छार बनाने का, अपा मार्ग छार। अगर हम्म। उसको हम सौंफ अर्क के साथ में, मतलब 2-2 चुटकी लेना है और सौंफ अर्क पीना है। अपा मार्ग छार बनाने की जो विधि है मैं बता देता हूँ, क्योंकि विधि बता देंगे तो जिनको शौक रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा, वो बना लीजिए, और नहीं बनता है तो कहीं न कहीं से आप मँगा लीजिए जहाँ से मिल जाता है। अपा मार्ग छार बनाने की जो विधि है, पहले अपा मार्ग को लाइए, छाँव में सुखाइए, छाँव में सुखा के उसको जला दीजिए। हम्म। कहीं पे साफ-सुथरा जगह पे उसको जला दीजिए, उसका राख इकट्ठा करिए। जितना राख है उसका 16 गुना पानी उसके अंदर डालिए। मान लो 1 किलो राख है तो 16 लीटर पानी उसके अंदर डाल दीजिए। पानी हम्म। डाल के
आप जो है उसको 24 घंटे उसको उसी के अंदर उसको रहने दीजिए राख को। 24 घंटे के बाद जो है उसको छान लेना है पानी को, और राख जो है राख हटा देना है। सिर्फ पानी को गर्म करना, वो 16 लीटर पानी जो है उसको गर्म करना है धीमी आंच पे लंबे समय तक। थोड़ा लंबा प्रोसेस रहता है, कम से कम 15-16 घंटे लग जाता है धीमी आंच पे जब पकाएंगे। तो हम्म। वो पकते 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 पानी पकते पकते पूरा पानी जल जाएगा, और लास्ट में बचेगा अंदर में उसका छार। यही रहता है हम्म। छार। किसी भी औषधि का छार बनाने का ये प्रोसेस है। तो ये हम्म। छार को किसी सील पैक डब्बे में भर देना, हवा ना लगे। और वो छार को 2 चुटकी लेना है। 2 चुटकी मतलब कम से कम 2 रत्ती 3 रत्ती। 1 रत्ती 2 रत्ती मतलब 1 ग्राम में 8 रत्ती होता है। 1 ग्राम में हम्म। 8 रत्ती होता है, ध्यान दीजिए। तो उसी हिसाब से सौंफ का अर्क के साथ में 2-2 रत्ती सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम अगर आप लेते हैं, ऊपर से सौंफ अर्क का कितना अर्क लेना है? पीना है या अर्क अर्क कितना लेना है? सौंफ का अर्क जो है 50 ml कम से कम पीना चाहिए। और अगर सौंफ का काढ़ा बना के आप पी लेते हैं तो 100 से 200 ml तक पी सकते हैं। और उस समय जब भी किडनी स्टोन है किसी को, तो उस समय पे विशेष ध्यान देना है कि पानी की मात्रा हमारे शरीर में कम ना हो। पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए, घूंट-घूंट करके पानी पिए। जिनको दिक्कत है विशेष तौर से, जिनको पेशाब की कोई दिक्कत है, जिनको प्रोस्टेट की कोई दिक्कत है, जिनको हार्ट की कोई दिक्कत है या कोई भी बीमारी है, पानी हमेशा बैठ के घूंट-घूंट करके, सिप-सिप करके पीना चाहिए। ये नियम का हम्म। थोड़ा-सा परहेज़ करिए, किसी भी टाइप का जंक फूड बंद कर दीजिए। मतलब मैंने देखो इलाज तो मैंने एक छोटा-सा बताया वो बहन का अनुभव, पर मैंने उसके साथ में कई चीज़ें और ऐड कर दिया। तो आपके पास जो-जो उपलब्ध है, जैसा उपलब्ध है, उस तरीके से कार्य कर सकते हैं। एक बीमारी के लिए सैकड़ों औषधि है। मैं बार-बार बताता हूँ, हमारे पास जो आसानी से सुलभ तरीके से मिल जाए, उसको आपको जो है प्रयोग करना है। तो आपने देखिए बहन का अनुभव, कितनी खुश हो गई, कितनी मतलब प्यारी मुस्कान देख के हम लोगों का भी जो है ऐसा लगता है अंदर बड़ी प्रोत्साहन आती है कि ऐसे मतलब छोटी-छोटी चीज़ें कितनी बढ़िया से ठीक हो जाती है। और लोग इसी छोटी बीमारी के चक्कर में, छोटी दिक्कत के चक्कर में हॉस्पिटल में चले जाते हैं। कभी-कभी जीवन भर की कमाई हमारी चली जाती है हॉस्पिटल में। डॉक्टर बोल देते हैं ये ऑपरेशन करना, कभी-कभी ऑपरेशन फेल हो जाता है और दिक्कत बढ़ जाती है। ऐसे बहुत सारे केस हैं, बहुत सारे केस आते हैं हमारे पास। अब दिक्कत बढ़ जाएगी तो वहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ गई तो। तो प्रयास करिए, पहली रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। कभी भी कोई दिक्कत हो, अपने रसोई घर में हमारे पास क्या-क्या उपलब्ध है, आप उससे पहले उसका उपयोग करिए, 2 बार 3 बार कर लीजिए। हम एलोपैथिक दवाइयाँ सालों-साल खाते हैं, पर हम जब घर की रसोई घर की बातें करेंगे तो हम लोग 2 खुराक 3 खुराक लेते हैं, बोलते हैं फायदा नहीं किया तो इसलिए छोड़ दिए, और वो दवाई सालों-साल करते हैं। तो कभी भी अगर रसोई घर की औषधि आप प्रयोग कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, किसी एक्सपर्ट की निगरानी में करिए। और उसके बाद आप जो है नियम से कम अगर दिक्कत पुरानी है तो 2 से 3 महीना करिए, तो आपको जो है उसका लाभ दिखने लगेगा। हम्म। तो धीरज भाई, आपने जो है वो किडनी स्टोन निकालने के लिए जो है वो बहुत कामयाब जो रोल अदा किया, उनकी किडनी स्टोन के बारे में जानकारी दी। किडनी की जो स्टोन का अगर किसी को पेन हो रहा हो, तो उस वक्त किसी को क्या करना चाहिए? क्योंकि इमरजेंसी हालातों में सबसे ज्यादा जरूरी होती है पहले सबसे पेन रोकना। जी, जी, जी। जी। पेन के लिए मैं कई औषधियाँ बता देता हूँ। कभी भी बताया ना, एक ही चीज़ के लिए कई सारी औषधियाँ हैं। सबसे सरल सुलभ जो हमारे घर की है, जैसे वो बहन को हो रही तो हम सौंफ, मिश्री, सौंफ, धनिया का काढ़ा उबाल के पी लेंगे तो भी हमारा पेन ठीक हो जाएगा। घर में अजवाइन, तुलसी का पत्ता है, उसका एक योग है, उसको उबाल के पी लेते हैं। मतलब 1/4 चम्मच अजवाइन, 5-7 तुलसी के पत्ते 1 कप पानी में उबाल के पी लीजिए, तो आपका पेन जो है धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। सोंठ उबाल के अगर आप पी लेते हैं, तो आपका पेन जो है ठीक हो जाता है। सरसों तेल में लहसुन, अजवाइन पका के जहाँ पे पेन हो रहा है गरम-गरम मालिश कर लीजिए, हॉट वाटर का थोड़ा-सा सेक कर लीजिए, तो भी आपका जो है पेन ठीक हो जाएगा। पत्थर चट्टा का जो पौधा होता है, अगर वो पत्ते अगर आप चबा के खाते हैं, तो भी आपका धीरे-धीरे जो है पेन 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। पेन ठीक हो जाएगा, मतलब दोबारा पेन नहीं होगा, रेगुलर चालू कर दीजिए, पेन होएगा ही नहीं। इसके अलावा होम्योपैथी की एक दवाई बनती है, पत्थर चट्टा से ही बनती है, पाषाण भेद पत्थर चट्टा से ही बनती है, जिसका नाम है बर्बेरिस वल्गेरिस। बर्बेरिस वल्गेरिस के नाम से जो है दवाई है,
और वो दवाई आप भी अगर आप लेते हैं उसका मूल अर्क मतलब जो उसका मदर टिंचर होती है, वो मदर टिंचर को 20-20 बूंद जो है 20 ml पानी में मिला के अगर पीते हैं तो पथरी भी निकलेगी और उसके बाद जो है आपका दर्द भी दूर होएगा। इसके अलावा होम्योपैथी में एक और दवाई अभी पेटेंट दवाई आई है क्लियर स्टोन के नाम से, क्लियर स्टोन में 4-5 दवाइयों का योग बना है, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। 15 से 20 बूंद उसको भी लेना है 20 ml पानी में, दिन में 2 बार 3 बार लेते हैं तो आपको देखेंगे आपकी पथरी जो है धीरे-धीरे निकल जाएगी। परहेज बहुत इंपॉर्टेंट है, परहेज नहीं करेंगे तो आपकी दिक्कत जड़ से नहीं ठीक होगी। तो विशेष तौर से परहेज का विशेष ध्यान देना है। हम दवाई कम करें, परहेज ज़्यादा कर लें, तो आपकी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो परहेज में क्या-क्या चीजें ऐसी, जंक फूड तो बंद होगा ही होगा। जंक फूड तो हमने बंद जी, कर जी। ही देना है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो किडनी स्टोन को जो है वो बढ़ावा देती है या किडनी स्टोन के पेन को दोबारा उठवा देती है। यानी कि पेन नहीं, अगर किडनी स्टोन पड़ा है तो वो कुछ नहीं कह रहा, लेकिन कई चीजें ऐसी हम लोग खा लेते हैं जिसकी वजह से किडनी की स्टोन का पेन होने लगता है। तो क्या ऐसी चीजें ना खाएं जंक फूड के अलावा जिससे किडनी की स्टोन का पेन ना हो? सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि हमारे रसोई घर में, मैं बार-बार बताता हूँ, हमारे रसोई घर में जैसे हमें लगता है कि जंक फूड का मतलब सिर्फ बाहर का खाना। मतलब सबके दिमाग में बैठा है कि अरे भाई मांस-मछली खाते हैं मतलब ये जंक फूड है, या हम बाहर का चीज़ खाते हैं ये जंक फूड है। तो हमारे रसोई घर में कई ऐसे ज़हर है जो मैं बार-बार बोलता हूँ, राजू भाई बहुत बार इसके बारे में यूट्यूब पे उनके वीडियो हैं। 5 ज़हर अगर हमारे अपने घर से निकाल देते हैं, ये महा जंक फूड है क्योंकि हम लोग रोज़ खाते हैं। बल्कि वो जो हुँ, मार्केट वाला जंक फूड है, वो तो हम कभी-कभार खाते हैं, क्योंकि रोज़ तो नहीं खाता हुँ, कोई मार्केट का सामान। पर हमारे घर में जो हम गलती से रख लिए हैं एल्युमिनियम के बर्तन का बना खाना, वो भी जंक फूड के कैटेगरी में आएगा। एल्युमिनियम, प्रेशर कुकर, इसके बाद रिफाइंड तेल, जिससे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ जाता है, हार्ट के ब्लॉकेज बढ़ जाते हैं, ये भी जंक फूड के कैटेगरी में है। रिफाइंड नमक, जो आयोडीन युक्त नमक जो किसी भी कंपनी का मार्केट में मिल रहा है, ये भी जंक फूड के कैटेगरी में आएगा। मैदा, जो हम लोग आटा पहले मोटे मोटे आटे खाते थे, पर हम आज की डेट में मैदा वाली हुँ। चीजें ज्यादा प्रेस कर रहे हैं। तो रिफाइंड और प्रोसेस वाली चीजें, ज्यादा प्रोसेस वाली चीजें कोई भी खाएंगे वो आपका जंक फूड है। जितना प्रयास करिए जो सिंपल तरीके से निकला हुआ हो, बहुत ज्यादा प्रोसेस ना हो, वो वाली चीजें आप अगर खाते पीते हैं। साथ में मिर्च मसालों का कम से कम प्रयोग करिए। सात्विक आहार, जब भी दिक्कत लगे तो आप सिर्फ सात्विक आहार, सिर्फ नारियल पानी अगर पी लेंगे तो आपकी किडनी के स्टोन का जो दर्द है वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। 3-4 नारियल पानी पी लेते हैं तो बंद हो जाएगा। मतलब बड़ा सिंपल है जो अच्छा, मैं प्रयोग बता रहा हूँ, नारियल पानी से भी आपका किडनी स्टोन का दर्द है जो है बंद हो जाएगा। नारियल पानी पीने से किडनी के स्टोन का दर्द बंद हो जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी जानकारी है। नारियल पानी आजकल गर्मियों में जगह-जगह बिक रहा है नारियल पानी, और नारियल पानी जिन लोगों को किडनी का स्टोन है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये आज धीरज भाई ने बताया। धीरज भाई, आपने एक बेशकीमती जानकारी एक बार फिर दी है। जाते-जाते अपना नंबर बता दीजिए, क्योंकि आप सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं, और सामाजिक कार्यों में करते हुए आप जो है वो किसी से बहुत ज़्यादा फीस नहीं ले रहे। आप चंद रुपए लेके या ही आप लोगों का दर्द दूर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो फ़ोन पे आपसे जानकारी माँग रहे हैं, उनको तो आप फ्री में जानकारी दे रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सक्षम होंगे, वो आपकी मदद करना चाहते होंगे। तो एक तो अपना वो अकाउंट नंबर बोल दीजिए, और नंबर 2 पे जो पेशेंट आपसे जानकारी लेके खुद ठीक हो सके, वो भी नंबर दे दीजिए। जी, जी। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं 3 दिन से मतलब 3-4 जगह भी मैंने कैंप लगाया, बड़ा आनंद आया। मैं चाहता हूँ कि जो हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जो लोग सक्षम हैं अपने यहाँ पे जिनके आस-पास में बीमारियाँ बहुत ज़्यादा है, जिनको लग रहा है कि हम आयुर्वेद के प्रति अपने घर को, रसोई घर के माध्यम से अपने घर को हम ठीक कर सकते हैं, जिनको इस पे विश्वास बहुत ज़्यादा है, ये विश्वास मैं टेस्टिमोनियल के माध्यम से ऑलरेडी मैं भेजते रहता हूँ। फिर भी आप लोग प्रयास करिए, कैंप लगाइए, हम लोगों का कैंप लगाइए। हम लोग निःशुल्क में कैंप जो है लोगों का जो है लगाते हैं और लोगों को उपचार भी बताएँगे, साथ में हम लोग ट्रेनिंग भी देंगे विशेष तौर से। थोड़े समय में यहाँ पे भी ट्रेनिंग की व्यवस्था होएगी। मेरा मेन मकसद है लोग जागरूक हो जाए, हमारी ज़रूरत ना पड़े आपको। मतलब इस विषय पे हम लोग कार्य कर रहे हैं और इसके बाद सम मतलब
आवश्यकता तो रहती है सभी को, धन की आवश्यकता रहती है, कार्य आगे बढ़ाना है। जो सक्षम लोग हैं आप मदद कर सकते हैं, हमारे फ़ोन पे पेटीएम नंबर है 9833504614। ये मेरा पेटीएम और फ़ोन पे नंबर है 9833 50 983350 4614। 4614 9833504614 ये नंबर है। और जी, किसी दूसरा नंबर कोई? जी, जी। दूसरा नंबर है, ऑफ़िस का नंबर है, हालाँकि वो भी ज़्यादा समय तक मैं लड़का कोई है नहीं जिसके लिए बहुत समय तक बंद रहता है, फिर भी मैं उससे सिर्फ़ व्हाट्सएप पे ही बातें करता हूँ, जिनको बीमारी से रिलेटेड कोई दिक्कत है, तो आप मेरा दूसरा ऑफ़िस का नंबर 9931 77 6339, ये नंबर पे आप जो है अपना बीमारी का डिटेल मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप कॉलिंग कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे इमरजेंसी में। तो ज़्यादातर फ़ोन तो मेरे हाथ में नहीं रहता, फिर भी मैं बात कर लूँगा, अगर इमरजेंसी कभी भी रहेगा तो मैं उनसे डायरेक्ट बात कर लेता हूँ पेशेंट से। तो इस नंबर जी, पे आप धीरज, अपना डिटेल मैसेज करें। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर आपने बाकमाल जानकारी दी है। उम्मीद करते हैं कि आपके द्वारा दी गई जानकारी जो है वो सभी को पसंद आई होगी और जो अनुभव आज आपके पेशेंट ने हमारे साथ शेयर किया है, वो अनुभव भी बाकमाल रिजल्ट लाएगा, क्योंकि और लोगों को भी हौसला बढ़ेगा कि रसोई में पड़ी हुई चीजें भी हमारे ऐसे काम आ सकती है जो हमें ऑपरेशन तक से बचा सकती है। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। तो ये थे धीरज भाई, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे एक ऐसे पेशेंट जो हॉस्पिटल जाने के बिल्कुल कगार पे थे और वो दर्द से तड़प रहे थे, पेशाब का रोग, किडनी स्टोन का रोग और ऐसे रोग से वो बहुत बुरी तरह से पीड़ित थे। वो आज इनके एक छोटे से बताए हुए नुस्खे से रसोई घर से ही खुद अपने आप को ठीक कर लिया उन्होंने। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो फटाफट से इस वीडियो को शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो धीरज भाई के साथ जुड़िए। ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो धीरज भाई के द्वारा किए जा रहे कार्यों को जो है वो पसंद करिए और इनकी जो इस कार्य में मदद कीजिए, ताकि जितने भी लोग जितना जो अगर इनकी परिवार में अगर कोई खर्च चलाने की दिक्कत नहीं होगी तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी जो बात रख सकेंगे, उनके इलाज में उनकी मदद कर सकेंगे। तो हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर इनमें से चंद लोग भी इस वीडियो को देखने के बाद और फायदा उठा लेते हैं, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़े पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।